हर हर महादेव। लड्डू पूरी देव। हर हर महादेव। अरण्य कांड में हम हैं और आज हम रामायण का अपना 42वां अंक शुरू कर रहे हैं। श्री राम जी अगस्त मुनि के आश्रम से पंचवटी में आ गए हैं और पंचवटी में ही लक्ष्मण सीता सहित निवास कर रहे हैं। प्रभु वहीं पर बैठे हुए हैं और लक्ष्मण जी ने उनसे क्वेश्चन किया है, सवाल उन्होंने उनसे पूछा है। यहाँ से आगे हम इस अपनी कथा आरंभ करेंगे। आशा है आप लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे और आनंद लेंगे। ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समझाए, जाते होई चरण रति शोक मोह भ्रम जाए। लक्ष्मण जी श्री राम को कहते हैं कि हे प्रभु, ईश्वर और जीव का भेद भी सब समझाकर कहिएगा, जिससे आपके चरणों में मेरी प्रीति हो और शोक मोह और भ्रम नष्ट हो जाए। थोड़े ही मैं सब कबहु बुझाई, सुनहु तात मति मन चितलाई। मैं अरु मोर तोर ते माया, जेहि बस कीने जीव निकाया। श्री राम जी ने कहा कि हे तात, मैं थोड़े ही में सब समझाकर कह देता हूँ, तुम मन चित और बुद्धि लगाकर सुनो। मैं और मेरा, तू और तेरा यही माया है, जिसने समस्त जीवों को वश में कर रखा है। श्री राम जी ने कहा कि मैं तुम्हें थोड़े ही शब्दों में समझा देता हूँ। मैं और मेरा, तू और तेरा यही माया है, इसी ने समस्त जीवों को अपने वश में कर रखा है। गो गोचर जह लगी मन जाई, सो सब माया जाने हूँ भाई। तेहि कर भेद सुनहु तुम सोऊ, विद्या अपर अविद्या दोऊ। इंद्रियों के विषय को और जहाँ तक मन जाता है, हे भाई, उन सबको माया जानना। मन जहाँ तक भी जाता है उसको सबको माया ही जानना। उसके भी एक विद्या और दूसरी अविद्या, इन दोनों भेदों को भी तुम सुनो। विद्या और अविद्या के जो दो भेद हैं उसको भी आप सुनिएगा। एक दुष्ट अतिशय दुख स्वरूपा, जा बस जीव परा भव कूपा। एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु पे प्रेरित नहीं निज बल ताके। एक अविद्या दोष युक्त है और अत्यंत दुख रूप है, जिसके वश में होकर जीव संसार रूपी कुएं में पड़ा हुआ है। अविद्या के वश में हुआ संसार रूपी कुएं में पड़ा हुआ है। और एक विद्या है जिसके वश में गुण हैं और जो जगत की रचना करती है। वह प्रभु से प्रेरित होती है। उसके अपना बल कुछ भी नहीं है, अपना बल कुछ भी नहीं है, प्रभु से प्रेरित होती है वो। ज्ञान मान जह एकहु नाही, देख ब्रह्मा समान सब माही। कहीं तात सो परम विरागी, तरण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। ज्ञान वह है जहाँ मान आदि एक भी दोष नहीं है, मान का भी दोष नहीं है, वहाँ ज्ञान है। और जो सबसे समान रूप से ब्रह्मा को देखता है, हे तात, उसी को परम वैराग्यवान कहना चाहिए, जो सारी सिद्धियों को और तीनों गुणों को तिनके के समान त्याग चुका हो। जिसमें मान, दंभ, हिंसा, क्षमा रहित, टेढ़ापन, आचार्य सेवा का अभाव, अपवित्रता, अस्थिरता, मन का निग्रहित न हो, इंद्रियों के विषय में आसक्ति, अहंकार, जन्म मृत्यु, जरा व्याधि में, जगत में सुख बुद्धि, स्त्री पुत्र घर आदि में आसक्ति तथा समता, इष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति में हर्ष शोक, भक्ति का अभाव,
एकांत में मन न लगना, विषयी मनुष्यों के संग में प्रेम, ये 18 न हो और नित्य आत्मा में स्थित तथा तत्व ज्ञान के अर्थ तत्व के ज्ञान के द्वारा जानने योग्य परमात्मा का नित्य दर्शन हो, वही ज्ञान कहलाता है। तो ये दोष बताए हैं 18, ये ना हो, वही जो है तत्व ज्ञान को जानने वाला होता है। माया ईस न आपू कहूँ, जान कहूँ सो जीव, बंद मोक्ष प्रद सर्व पर, माया प्रेरक शिव। जो माया को, ईश्वर को और अपने स्वरूप को नहीं जानता, उसे जीव कहना चाहिए। जो कर्मानुसार बंधन और मोक्ष देने वाला, सबसे परे और माया का प्रेरक है, वह ईश्वर है। यहाँ उन्होंने बताया है कि जो माया को, ईश्वर को, अपने स्वरूप को नहीं जानता है, जो उनको नहीं जानता है, वो उसको जीव कहना चाहिए, वो जीव है। जो कर्मानुसार बंधन और मोक्ष देने वाला है, सबसे परे और माया का प्रेरक है, वह ईश्वर है। धर्म ते बिरति जोग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना, जाते बेग द्रऊ में भाई, सो सम भक्ति भगत सुखदाई। धर्म से वैराग्य और योग से ज्ञान होता है तथा ज्ञान मोक्ष का देने वाला है, ऐसा वेदों ने वर्णन किया है। और हे भाई, जिससे मैं शीघ्र ही प्रसन्न होता हूँ, वह मेरी भक्ति है, जो भक्तों को सुख देने वाली है। सो स्वतंत्र अवलंब न आना, तेहि आधीन ज्ञान विज्ञाना, भक्ति तात अनुपम सुख मूला, मिलई जो संत होय अनुकूला। वह भक्ति स्वतंत्र है, उसको ज्ञान विज्ञान आदि किसी दूसरे साधन का सहारा नहीं होता, उसकी किसी को अपेक्षा नहीं है भक्ति को, वो स्वतंत्र है। ज्ञान और विज्ञान तो उसके अधीन ही है। हे तात, भक्ति अनुपम एवं सुख की मूल है, सुख का बीज है भक्ति, और वह तभी मिलती है जब संत अनुकूल हो। संत जब प्रसन्न होंगे तभी भक्ति मिलती है। भक्ति की साधन कहो बखानी, सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी, प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, निज निज कर्म निरत श्रुति रीति। अब मैं भक्ति के, श्री राम जी कहते हैं कि अब मैं भक्ति के साधन विस्तार से कहता हूँ। यह सुगम मार्ग है जिससे जीव मुझको सहज ही पा जाते हैं। पहले तो ब्रह्मा जी के चरणों में अत्यंत प्रीति हो और वेद की रीति के अनुसार अपने अपने वर्णाश्रम कर्मों में लगा रहे। एक ही फल एक ही कर फल पुनि विषय विरागा, तब मम धर्म उपज अनुरागा, श्रवणादिक नव भक्ति तड़ाई, मम लीला रति अति मन माही। इसका फल फिर विषयों से वैराग्य होगा। तब वैराग्य होने पर मेरे धर्म भगवत धर्म में प्रेम उत्पन्न होगा। तब श्रवण आदि 9 प्रकार की भक्तियां दृढ़ होंगी और मन में मेरी लीलाओं के प्रति अत्यंत प्रेम होगा। संत चरण पंकज अति प्रेमा, मन क्रम बचन भजन दृढ़ नेमा, गुरु पितु मात बंधु पति देवा, सब मोहि कहें जान दृढ़ सेवा। जिसका संतों के चरणों में अत्यंत प्रेम हो, मन वचन और कर्म से भजन का दृढ़ नियम हो, और जो मुझको ही गुरु पिता माता भाई पति और देवता सब कुछ जाने और सेवा में दृढ़ हो। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा, काम आदि मद दम्भ न जाके, तात निरंतर बस
मैं ताके। मेरा गुण गाते समय जिसका शरीर पुलकित हो जाए, वाणी गदगद हो जाए और नेत्रों से प्रेम आंसुओं का जल बहने लगे और काम, मद और दंभ आदि जिसमें ना हो, हे भाई मैं सदा उनके वश में रहता हूँ। बचन कर्म मन मोरी गति, भजनु करहि निष्काम, तिनके हृदय कमल महु, करहु सदा विश्राम। जिनको कर्म वचन और मन से मेरी ही गति है, जो कर्म वचन और मन से मेरी ही गति में रहते हैं और जो निष्काम भाव से मेरा भजन करते हैं, उनके हृदय कमल में मैं सदा विश्राम किया करता हूँ। भक्ति जोग सुनि अति सुख पावा, लक्ष्मण प्रभु चरण ही सिर नावा। यही विधि गए कुछुक दिन बीती, कहत विराग ज्ञान गुण नीति। इस भक्ति योग को सुनकर लक्ष्मण जी ने अत्यंत सुख पाया और उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर झुकाया। इस प्रकार वैराग्य, ज्ञान, गुण और नीति कहते हुए कुछ दिन बीत गए। सूर्पणखा रावण कई बहिना, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। पंचवटी सो गई एक बारा, देखी बिकल भई जुगल कुमारा। शूर्पणखा नाम की रावण की एक बहन थी जो नागिन के समान भयानक और दुष्ट हृदय की थी। वह एक बार पंचवटी में गई और दोनों राजकुमारों को देखकर काम से पीड़ित हो गई। भ्राता पिता पुत्र उर्गारी, पुरुष मनोहर निर्खत नारी। होई बिकल सक मन ही न रोकी, जिमि रवि मन द्रव्य रबेही बिलोकी। काकभूषणी जी कहते हैं कि हे गरुड़ जी, शूर्पणखा जैसी राक्षसी धर्म ज्ञान से सुन कामांध स्त्री मनोहर पुरुष को देखकर, चाहे वह भाई पिता पुत्र ही हो, विकल हो जाती है और मन को नहीं रोक सकती। जैसे सूर्य कांतमणि सूर्य को देखकर द्रवित हो जाती है, ज्वाला से पिंगल जाती है। रुचिर रूप धरि प्रभु पहि जाई, बोली बचन बहुत मुस्काई। तुम सम पुरुष न मोह सम नारी, यह संजोग विधि सब विधि रचा विचारी। वह सुंदर रूप रखकर प्रभु के पास जाकर और बहुत मुस्कुराकर वचन बोली, न तो तुम्हारे जैसा कोई पुरुष है और ना ही मेरे समान कोई स्त्री है। विधाता ने यह संजोग, यह जोड़ा बहुत विचार कर रचा है। मम अनुरूप पुरुष जग माही, देखूं खोज लोक तिहु नाई। ताते अब लगी रहूं कुंवारी, मनुमाना कछु तुम ही निहारी। मेरे योग पुरुष जगत भर में नहीं है। मैंने तीनों लोगों को खोज कर देखा है, इसी से मैं अब तक कुंवारी हूँ। अब तुमको देखकर कुछ मन ठहर रहा है, चित्त कुछ ठहर रहा है। सीत ही चितई कहीं प्रभु बाता, अहि कुमार मोर लघु भ्राता। गई लक्ष्मण रिपु भागनी जानी, प्रभु बिलो के बोले मृदुबानी। सीता जी की ओर देखकर, सीता जी वहाँ बैठी हुई थी, सीता जी की ओर देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी यह बात कही कि मेरा छोटा भाई कुमारा है, मेरा छोटा भाई कुमार है। तब वह लक्ष्मण जी के पास गई। लक्ष्मण जी उसे शत्रु की बहन समझकर और प्रभु की ओर देखकर कोमल वाणी से बोले, सुंदरी सुन मैं उनकर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा,
जो कछु करही उन्हीं सब छा जा। हे सुंदरी, लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे सुंदरी सुन, मैं तो उनका दास हूँ, मैं पराधीन हूँ, अतः तुम्हें सुख होगा, तुम्हें सुख नहीं होगा, पर मैं पराधीन हूँ इसलिए तुम्हें सुख नहीं हो पाएगा। प्रभु समर्थ हैं, श्री राम जी समर्थ हैं, कौशलपुर के राजा हैं, वे जो कुछ करें उन्हें सब फबता है, उन्हें सब अच्छा लगता है। सेवक सुख चेह मन भिकारी, व्यसनी धन शुभ गति विचारी। सेवक सुख चेह मान भिकारी, व्यसनी धन शुभ गति विचारी। लोभी जसु चह चार गुनामी, नब दुहि दूध चह ए प्राणी। सेवक सुख चाहे, भिकारी सम्मान चाहे, व्यसनी जिसे जुए शराब आदि का व्यसन हो वो धन चाहे, और व्यभिचारी शुभ गति चाहे, लोभी यश चाहे, और अभिमानी चारों फल अर्थ धर्म काम मोक्ष चाहे, ये सब प्राणी आकाश को धोकर दूध लेना चाहते हैं। अर्थात ये सभी बातें असंभव हैं, ये इनके लिए संभव नहीं है। पुनि फिर राम निकट सो आई, प्रभु लक्ष्मण पही बहुरी पठाई। लक्ष्मण कहा तो ही सो बरई, जो तृण तोरी लाज परिहरई। वह लौटकर फिर राम जी के पास आई। प्रभु ने फिर उसे लक्ष्मण जी के पास भेज दिया। लक्ष्मण जी ने कहा, तुम्हें वही बरेगा जो लज्जा को तृण तोड़कर अर्थात प्रतिज्ञा करके त्याग देगा। जो लज्जा को त्याग देगा तुम्हारा वर्ण वो ही कर सकता है, अर्थात जो निपट निर्लज्ज होगा वो ही तुम्हारा वर्ण करेगा। तब खिसियानी राम पही गई, रूप भयंकर प्रकटित भई। सीत ही सभे देखी रघुराई, कहा अनुज सन शयन बुझाई। तब वह खिसियाई हुई क्रुद्ध होकर श्री राम जी के पास गई और उनसे अपना भयंकर रूप प्रकट किया। सीता जी को भयभीत देखकर श्री रघुनाथ जी ने लक्ष्मण जी को इशारा देकर कहा, लक्ष्मण अति लाघव सो, नाके कान बिनु कीन्ही। ताके कर रावण कहे, मानहु चुनौती दीनी। लक्ष्मण जी ने बड़ी फुर्ती से उनको बिना नाक कान की कर दिया, मानो उनके हाथ रावण को चुनौती दे डाली। नाक कान बिन भई विकरारा, जनु स्रव शैल गेरु के धारा। खर दूषण पही गई विल पाता, धिग धिग तव पोरस बल भ्राता। बिना नाक कान के वह विकराल हो गई। उसके भीतर से रक्त इस प्रकार बहने लगा मानो काले पर्वत से गेरू की धारा बह रही हो। वह विलाप करती हुई खरदूषण के पास गई और बोली, हे भाई, तुम्हारे पोरस को धिक्कार है, तुम्हारे बल को धिक्कार है। ते ही पूछा सब कहे सि बुझाई, जातु धान सुन सैन बनाई। धाये निशिचर निकर बरु था, जनु सपच्छ कज्जल गिरिजू था। उन्होंने पूछा, तब शूर्पणखा ने सब समझाकर कहा। सब सुनकर राक्षसों ने सेना तैयार की। राक्षस समूह झुंड के झुंड दौड़े, मानो पंखधारी काजल के पर्वत का झुंड हो। नाना वाहन नाना कारा, नाना युद्ध धर घोर अपारा। सूपन का आगे कर लीनी, अशुभ रूप श्रुति नासाहीनी। वे अनेक प्रकार के सवारियों पर चढ़े हुए तथा अनेक आकार के, अनेक सूरतों के हैं, अलग अलग सूरतों के हैं। वे अपार हैं, बहुत संख्या में हैं और अनेकों प्रकार के असंख्य भयानक हथियार धारण किए हुए हैं। उन्होंने नाक कान कटी हुई अमंगल रूपी शूर्पणखा को आगे कर लिया।
आगे शूर्पणखा को कर लिया। असुगुण अमित होई भयकारी, गनहीन मृत्यु विबस सब झारी, गरजहि तरजहि गगन उड़ाई, देखी कटुक भय अति हर्षाहि। अनगिनत भयंकर असुगुण हो रहे हैं, परंतु मृत्यु के वश होने के कारण वे सब उनको कुछ गिनते ही नहीं, उनका संज्ञान नहीं लेते हैं, उनको नहीं देखते हैं। गरजते हैं, ललकारते हैं और आकाश में उड़ते हैं। सेना देखकर योद्धा लोग बहुत ही हर्षित होते हैं। को कहे जियत धरऊं दो भाई, धरी मारे हूँ तिय लेहू छड़ाई, धूरी पूरी नभ मंडल रहा, राम बोलाई अनुज सन कहा। कोई कहता है दोनों भाइयों को जीता ही पकड़ लो, पकड़कर मार डालो, स्त्री को छीन लो। आकाश मंडल धूल से भर गया। तब श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को बुलाकर उनसे कहा, ले जानकी ही जाहु गिरि कंदर, लेहु जानकी ही जाहु गिरि कंदर, आवा निशिचर कटुक भयंकर, रहे सजग सुनि प्रभु के बानी, चले सहित सिर सर धनु पानी। राक्षसों की भयानक सेना आ गई है, जानकी जी को लेकर तुम पर्वत की कंदरा में चले जाओ, सावधान रहना। प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर लक्ष्मण जी हाथ में धनुष बाण लिए सीता जी सहित चले। देखी राम रिपु दल चली आवा, विहसी कठिन को दंड चढ़ावा। शत्रु की सेना समीप चली आई है, यह देखकर श्री राम जी हंसकर कठिन धनुष को चढ़ा लिया। को दंड कठिन चढ़ाई, सिर जट जूट बांधत सो को क्यों, मरकत सयल पर लरत दामिनी, कोटि सो जुग भुजंग जो, कटिकस निसंग विशाल भुज गही, चाप विमुख विसुख सुधारी के, चितवत मनहु मृग राज प्रभु, गजराज घटा निहारी के। कठिन धनुष चढ़ाकर सिर पर जटा का जूड़ा बांधते हुए प्रभु कैसे सुशोभित हो रहे हैं, जैसे मरकत मणि के पर्वत पर करोड़ों बिजलियों से दो सांप लड़ रहे हों। कमर में तरकस कसकर, विशाल भुजाओं में धनुष लेकर और बाण सुधार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी राक्षसों की ओर देख रहे हैं। मानो मत वाले हाथियों के समूह को आता देखकर सिंह उनकी ओर ताक रहा हो। आए गए बग मेल धरऊ धावत सुभट, जथा बिलो की अकेल बाल रवि घेरत धनुज। पकड़ो पकड़ो पुकारते हुए राक्षस योद्धा बाग छोड़कर बड़ी तेजी से दौड़े हुए आए और उन्होंने श्री राम जी को चारों ओर से घेर लिया। जैसे बाल सूर्य सुबह उदयकालीन जो सूर्य होता है को अकेला देखकर मंदहे नामक दैत्य घेर लेते हैं। प्रभु बिलो की सर सकही न डारी, थकित भई रजनी चरधारी, सचिव बोले खरदूषण, यह को नृप बालक नर भूषण। सौंदर्य माधुर्य निधि प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर राक्षसों की सेना थकित सी रह गई, वे उन पर बाण नहीं छोड़ सके। मंत्री को बुलाकर खरदूषण ने कहा, यह राजकुमार कोई मनुष्यों का भूषण है। प्रभु का ऐश्वर्य देख के उन्होंने इस तरह से कहा कि यह राजकुमार कोई मनुष्यों का भूषण है। नाग असुर सुर नर मुनि जेते, देखे जिते हते हम केते, हम भरी जन्म सुनहु सब भाई, देखी नहीं
असी सुंदरताई। जितने भी नाग, असुर, देवता, मनुष्य और मुनि हैं, उनमें से हमने न जाने कितने ही देखे हैं, जीते हैं और मार डाले हैं। पर हे भाइयों सुनो, हमने जन्म भर में ऐसी सुंदरता कहीं नहीं देखी है। यद्यपि भागिनी कीन कुरूपा, बदलायक नहीं पुरुष अनूपा। देहु तुरत निज नारी दुराई, जियत भवन जाऊ दो भाई। यद्यपि इन्होंने हमारी बहन को कुरूप कर दिया है, तथापि ये अनुपम पुरुष वध करने योग्य नहीं है। छिपाई हुई अपनी स्त्री को हमें दे दो और दोनों भाई जीते जी घर लौट जाओ। मोर कहा तुम ताहि सुनाओ, तासु बचन सुन आतुर आओ। दूतन कहा राम सन जाई, सुनत राम बोले मुस्काई। मेरा यह कथन तुम लोग उसे सुनाओ और उसका उत्तर सुनकर शीघ्र आओ। दूतों ने जाकर यह संदेश श्री रामचंद्र जी को कहा। उसे सुनते ही श्री रामचंद्र जी मुस्कुराकर बोले, हम क्षत्रिय मृगया बनस करहीं, तुमसे खल मृग खोजत फिरहीं। रिपु बलवंत देखी नहीं डरहीं, एक बार कालहु सन लड़हीं। प्रभु ने कहा कि हम क्षत्रिय हैं, वन में शिकार करते हैं और तुम्हारे सरीखे तुम्हारे जैसे दुष्ट पशुओं को ढूंढते हुए फिरते हैं। हम बलवान शत्रु को देखकर डरते नहीं। एक बार तो हम काल से भी लड़ सकते हैं। यद्यपि मनुज दनुज कुल घालक, मुनि पालक खल सालक बालक। जो न होई बल घर फिर जाऊं, समर विमुख में हतहु न काहू। यद्यपि हम मनुष्य हैं, परंतु दैत्य कुल का नाश करने वाले और मुनियों की रक्षा करने वाले हैं। हम बालक हैं, परंतु हैं दुष्टों को दंड देने वाले। यदि बल न हो तो घर लौट जाओ। संग्राम में पीठ दिखाने वाले किसी को मैं नहीं मारता। प्रभु ने कहा कि तुम लौट जाइयो, मैं किसी को भी जो समर भूमि से जो पीठ दिखाकर चलता है, मैं उसको नहीं मारता हूँ। रण चढ़ी करई कपट चतुराई, रिपु पर कृपा परम कदराई। दूतन जाई तुरंत सब कहेऊ, सुनि खर दूषण उर अति दहेऊ। रण में चढ़ आकर कपट चतुराई करना और शत्रु पर कृपा करना, शत्रु पर दया दिखाना तो बड़ी भारी कायरता है। दूतों ने लौटकर सब बातें तुरंत बताई, जिन्हें सुनकर खरदूषण का हृदय अत्यंत जल उठा। उर दहेऊ कहेऊ की धरऊ धाय, बिकट भट रजनीचरा। सर चाप तोमर शक्ति, सूल कृपान परिधि पर सुधरा। प्रभु कीनी धनुष टकोर प्रथम, कठोर घोर भयावह। भय बगिर व्याकुल जातु धान, न ज्ञान ते ही अवसर रहा। खरदूषण का हृदय जल उठा। तब उन्होंने कहा, पकड़ लो, कैद कर लो। यह सुनकर भयानक राक्षस योद्धा बाण, धनुष, तोमर शक्ति, शूल, बर्छी, कृपाण, कटार, परिध और परसा धारण किए हुए दौड़ पड़े। प्रभु श्री राम जी ने पहले धनुष को बड़ा कठोर, घोर और भयानक टंकार किया, जिसे सुनकर राक्षस बहरे और व्याकुल हो गए। उस समय उन्हें कुछ होश भी नहीं रहा। सावधान होई धाये, जानि सबल आराती। लागे बरसन राम पर, अस्त्र शस्त्र बहु भांति। फिर वे शत्रु को बलवान जानकर सावधान होकर दौड़े और श्री रामचंद्र जी के ऊपर बहुत प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसने लगे।
तिनके आयुध तिल सम करी काट रघुवीर, तानि सरासन श्रवण लगी पुनि छाड़े निज तीर। श्री रघुवीर जी ने उनके हथियारों को तिल के समान टुकड़े टुकड़े करके काट डाला, फिर धनुष को कान तक तानकर अपने तीर छोड़े। तब चले बाण कराल, फुकरत जनु बहु ब्याल, को पहु समर श्री राम, चले बिसिख निशित निकाम। तब भयानक बाण ऐसे चले मानो फुंकारते हुए बहुत से सर्प जा रहे हों। श्री रामचंद्र जी संग्राम में क्रुद्ध हुए और अत्यंत तीक्ष्ण बाण चले। अवलोकी खरतर तीर, मुरी चले निसीचर वीर, भय क्रुद्ध तीनहु भाई, जो भागी रन ते जाई। अत्यंत तीक्ष्ण बाणों को देखकर राक्षस वीर पीठ दिखाकर भाग चले। तब खरदूषण और त्रिसरा तीनों भाई क्रुद्ध होकर बोले, जो रण से भागकर जाएगा तेहि बधव हम निज पानी, फिरे मरण मन मनहु ठानी। आयुध अनेक प्रकार, सन्मुख तय करहि प्रहार। उनका हम अपने हाथों से वध करेंगे जो पीठ दिखाकर भागेगा। तब मन में मरना ठान कर भागते हुए राक्षस लौट पड़े और सामने होकर वे अनेकों प्रकार के हथियारों से श्री राम जी पर प्रहार करने लगे। रिपु परम को पे जानी, प्रभु धनुष सर संधानी, छाड़े विपुल नाराज, लगे कटन विकट पिशाच। शत्रु को अत्यंत कुंठित जानकर प्रभु ने धनुष पर बाण चढ़ाकर बहुत से बाण छोड़े, जिससे भयानक राक्षस कटने लगे। उर्शीस भुज कर चरण, जह तह लगे मही परन, चिकरत लागत बाण, धर परत कुधर समान। उनकी छाती, सिर, भुजा, हाथ और पैर जहां तहां पृथ्वी पर गिरने लगे। बाण लगते ही वे हाथी की तरह चिंगाड़ते हैं और उनके पहाड़ के समान धड़ कटकर गिर रहे हैं। भट कटत तन संत खंड, पुनि उठत कहीं पाषंड, नभ उड़त बहु भुज मुंड, बिनु मोली धावत रुंड। योद्धाओं के शरीर कटकर सैकड़ों टुकड़े हो जाते हैं, वे फिर माया करके उठ खड़े होते हैं। आकाश में बहुत सी भुजाएं और सिर उड़ रहे हैं तथा बिना सिर के धड़ दौड़ रहे हैं। खग कंक काक श्रगाल, कट कट ही कठिन कराल। चील, कोमे आदि पक्षी और सियार कठोर और भयंकर कटकट शब्द कर रहे हैं। कट कहीं जम्बुक भूत प्रेत, पिशाच खर पर संचही, बेताल वीर कपाल ताल, बजाई जोगिन नंचही। रघुवीर बाण प्रचंड खंडही, भटन के उर भुज सिरा, जह तह परहि उठी लरही, धरु धर धरु धरु कहे भयंकर गिरा। सियार कटकटाते हैं, भूत प्रेत और पिशाच खोपड़ियां बटोर रहे हैं अर्थात खप्पर भर रहे हैं। वीर बेताल खोपड़ियों पर ताल दे रहे हैं और योगनियां नाच रही हैं। रघुवीर के प्रचंड बाण योद्धाओं के वक्षस्थल, भुजा और सिरों के टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं। उनके धड़ जहां तहां गिर पड़ते हैं, फिर उठते हैं और लड़ते हैं और पकड़ो पकड़ो का भयंकर शब्द करते हैं। अंतावरी गही उड़त गिद्ध, पिशाच कर गहे धावही, संग्राम पुरवासी मनहु, बहु बाल गुड़ी उड़ावही।
मारे पछारे उर बिदारे विपुल भट कहरत परे। अवलोकी निज दल बिकल भट तिरसरादि खर दूषण फिरे। अंतड़ियों के एक छोर को पकड़ गिद्ध उड़ते हैं और उन्हीं का दूसरे छोर हाथ से पकड़कर पिशाच दौड़ते हैं। ये युद्ध भूमि का वर्णन है। अंतड़ियों को एक ओर से पकड़कर गिद्ध उड़ते हैं और उसका दूसरा हिस्सा पिशाच को उठाकर दौड़ते हैं। ऐसा मालूम होता है मानो संग्राम रूपी नगर के निवासी बहुत से बालक पतंग उड़ा रहे हों। अनेकों योद्धा मारे और पछाड़े गए। बहुत से जिनके हृदय विदीर्ण हो गए हैं पड़े करा रहे हैं। अपनी सेना को व्याकुल देखकर तिरसरा और खर दूषण आदि योद्धा श्री राम जी की ओर मुड़े। सरशक्ति तोमर परशु सूल कृषान एक ही बारही। करी कोप श्री रघुवीर पर अनगिनित निशाचर डारही। प्रभु निमिष महु रिपुसर निवारे पचारे ही डारे सायका। 10 बिसिक उर माज मारे सकल निशीचर नायका। अनगिनित राक्षस क्रोध करके बाण शक्ति तोमर परसासूल और कृपाण एक ही बार में श्री रघुवीर पर छोड़ने लगे। प्रभु ने पल भर में शत्रुओं के बाणों को काटकर ललकार कर उन पर अपने बाण छोड़े। सब राक्षस सेनापतियों के हृदय में 10 बाण मारे। मही परत उठी भट भिरत मरत न करत मायायति घनी। सुर डरत 14 सहस प्रेत बिलो कहीं एक अवध धनी। सुर मुनि सब है प्रभु देखी माया नाथ अति कौतुक करयो। देख ही परस्पर राम करी संग्राम रिपु दल लरी मरयो। योद्धा पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं फिर उठकर भिड़ते हैं। मरते नहीं परंतु बहुत प्रकार की अतिशय माया रचते हैं। देवता यह देखकर डरते हैं कि कहीं प्रेत राक्षस 14,000 हैं और अयोध्यानाथ श्री राम जी अकेले हैं। देवता और मुनियों को भयभीत देखकर माया के स्वामी प्रभु ने एक बड़ा कौतक किया, जिससे शत्रुओं की सेना एक दूसरे को राम रूप में देखने लगी और आपस में ही युद्ध करके लड़ मरी। देवताओं को भयभीत देखकर श्री राम जी ने एक माया रची कि आपस में ही वो एक दूसरे को राम देखने लगे और आपस में ही लड़कर मर गए। राम को एक दूसरे को ही राम समझने लगे। राम राम कही तनु तजहि पावहि पद निर्वाण। करी उपाय रिपु मारे छन महु कृपा निधान। सब यही राम है, इसे मारो। इस प्रकार राम राम कहकर शरीर छोड़ते हैं और निर्वाण पद प्राप्त करते हैं। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने यह उपाय करके क्षण भर में शत्रुओं को मार डाला। हर्षित बरसहि सुमन सुर बाजहि गगन निशान। स्तुति करी करी सब चले शोभित विविध विमान। देवता हर्षित होकर फूल बरसाते हैं, आकाश में नगाड़े बज रहे हैं। फिर वे सब स्तुति करके अनेकों विमानों पर सुशोभित होकर चले गए। जब रघुनाथ समर रिपु जीते सुर नर मुनि सब के भय बीते। तब लक्ष्मण सीतहि ले आए प्रभु पद परत हर से उर लाए। जब श्री रघुनाथ जी युद्ध में शत्रुओं को जीत लिया तब देवता मनुष्य और मुनि सब के भय नष्ट हो गए। तब लक्ष्मण जी सीता जी को ले आए। चरणों में पड़ते हुए उनको प्रभु ने प्रसन्नता पूर्वक उठाकर हृदय से लगा लिया। सीता चितव श्याम मृदु गाता परम प्रेम लोचन न आघाता। पंचवटी बस श्री रघुनायक करत चरित सुर मुनि सुखदायक। सीता जी श्री राम जी के श्याम और कोमल शरीर को परम प्रेम के साथ देख रही हैं।
नेत्र अघाते नहीं हैं। देखते हुए श्री राम को सीता जी के नेत्र थकते नहीं हैं। इस प्रकार पंचवटी में बसकर श्री रघुनाथ जी देवताओं और मुनियों को सुख देने वाले चरित्र करते हैं। धुआं देख खर दूषण कहरा, जाई सुफन का रावण प्रेरा। बोली बचन क्रोध करी भारी, देश कोश के सुरति विसारी। खर दूषण का विध्वंस देखकर शूर्पणखा ने जाकर रावण को भड़काया। वह बड़ा क्रोध करके वचन बोली, तूने देश और खजाने की सुध ही बुला दी है। करसी पान सो वसी दिनु राती, सुधि नहीं तव सिर पर आराती। राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, हर सही समर्पे बिनु सत्कर्मा। विद्या बिनु विवेक उपजाए, श्रम फल पढ़े किए अरुपाए। संगत जति कुमंत्र ते राजा, मानत ज्ञान पान ते लाजा। सीता शूर्पणखा रावण को कहती है कि तुम शराब पी लेता है और दिन भर पड़ा सोता रहता है। तुझे खबर नहीं है कि शत्रु तेरे सिर पर खड़ा है। नीति के बिना राज, धर्म के बिना धन प्राप्त करने से, भगवान को समर्पण किए बिना उत्तम कर्म करने से और विवेक उत्पन्न किए बिना विद्या पढ़ने से परिणामों में श्रम ही हाथ लगता है। नीति के बिना राज, ये उन्होंने बताया है कि नीति के बिना राज, धर्म के बिना धन प्राप्त करने से, भगवान को समर्पण किए बिना उत्तम कर्म करने में, विवेक उत्पन्न किए बिना विद्या पढ़ने में जो परिणाम मिलता है वो श्रम में ही उसका श्रम ही उसका फल है। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। विषयों के संग से सन्यासी, पूरी सलाह से राजा, मान से ज्ञान, मदिरा पान से लज्जा। प्रीति प्रण बिनु मदते गुनी, ना सही बेग नीति अस सुने ही। नम्रता के बिना प्रीति और अहंकार से गुणवान शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार नीति मैंने सुनी है। रिपुरुज पावक पाप प्रभु, आहि गन हिने छोट करी। अस कही विविध बिलाप करी, लागी रोदन करण। शत्रु, रोग, अग्नि, पाप, स्वामी और सर्प को छोटा करके नहीं समझना चाहिए। ऐसा कहकर शूर्पणखा अनेक प्रकार से विलाप करके रोने लगी। सभा माज पर व्याकुल बहु, प्रकार कह रोई। तो ही जियत दस कंदर, मोहि की असी गति होई। रावण की सभा के बीच में वे व्याकुल होकर पड़ी हुई बहुत प्रकार से रो रो कर खड़ी हुई बहुत प्रकार से रो रो कर कह रही है कि अरे दसकंदर, तेरे जीते जी मेरी ऐसी दशा क्या होनी चाहिए। सुनत सभासद उठे अकुलाई, समझाई गही बाह उठाई। कह लंकेश कहसी निज बाता, के तव नासा कान निपाता। शूर्पणखा के वचन सुनते ही सभासद अकुला उठे। उन्होंने शूर्पणखा की बाह पकड़कर उसे उठाया और समझाया। लंकापति रावण ने कहा, अपनी बात तो बता, किसने तेरे नाक कान काट लिए। अवध नृपति दशरथ के जाए, पुरुष सिंह बन खेलन आए। समझी परी मोहि उनके करनी, रहित निशाचर करही धरनी। वह बोली, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र जो पुरुषों में सिंह के समान हैं, वन में शिकार खेलने आए हैं। मुझे उनकी करनी ऐसी समझ पड़ती है कि वे पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर देंगे। जिनकर भुजबल पाई दशानन,
अभय भय विचरत मुनि कानन, देखत बालक काल समाना, परम धीर धन्वी गुरु नाना। जिनकी भुजाओं का बल पाकर हे दसमुख मुनि लोग वन में निर्भय होकर विचरने लगे हैं, वे देखने में तो बालक हैं पर हैं काल के समान। वे परम धीर, श्रेष्ठ धुरंधर और अनेक प्रकार अनेक गुणों से युक्त है। अतुलित बल प्रताप दो भ्राता, खल बद्र रत सुर मुनि सुखदाता। शोभा धाम राम असनाना, तिनके संग नारी एक श्यामा। दोनों भाइयों का बल और प्रताप अतुलनीय है। वे दुष्टों के वध करने में लगे हैं और देवताओं तथा मुनियों को सुख देने वाले हैं। वे शोभा के धाम हैं। राम ऐसा उनका नाम है। उसके साथ में एक सुंदर तरुणी स्त्री है। रूप राशि विविध नारी संवारी, रतिशत कोटि तासु बलिहारी। तासु अनज काटे श्रुत नासा, सुनितवे भगनी करहि परिहासा। विधाता ने उस स्त्री को ऐसे रूप की राशि बनाया है कि 100 करोड़ रति, कामदेव की जो स्त्री है रति के 100 करोड़ स्त्री भी उन पर निछावर हैं। उन्हीं के छोटे भाई ने मेरे नाक और काट डाले हैं। मैं तेरी बहन हूँ। यह सुनकर वे मेरी ओर मेरी हंसी करने लगे। खर दूषण सुन लगे पुकारा, छन महु सकल कटक उन्मारा। खर दूषण त्रिसरा कर घाता, सुनि 10 शीश जरे सब गाथा। मेरी पुकार सुनकर खरदूषण सहायता करने आए, पर उन्होंने क्षण भर में सारी सेना को मार डाला। खरदूषण और त्रिसरा का वध सुनकर रावण के सारे अंग जल उठे। सुपन खाई समझाई करी, बल बोल सी बहु भांति। गयऊ भवन अति सोच बस, नींद पर ही नहीं राती। उसने शूर्पणखा को समझाकर बहुत प्रकार से अपने बल का बखान किया, किंतु मन में वह अत्यंत चिंतावश होकर अपने महल को चला गया। उस रात उसको नींद नहीं आई। आज की कथा का हम यहीं पर विश्राम करते हैं। यहाँ से आगे की कथा कल हम अपने अंक 43वें अंक में कहेंगे। तब तक श्री रामचरितमानस की इन चौपाइयों का आप आनंद लें और प्रसन्न रहें। बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। लड्डू पूरी देव। हर हर महादेव। जय जय श्री राम।